हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कल तय हो जाएगा कि दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा। देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में अपनी गारंटी पूरी करने की जिम्मेदारी आखिर किसे देंगे। अपनी गारंटी को पूरा करने की गारंटी का भार कौन संभालने के लायक वो मानते हैं। 20 फरवरी को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में सुबह 11 बजे का वक्त तय किया गया है। सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये वही रामलीला मैदान है जहां से अरविंद केजरीवाल का सियासी सफर शुरू हुआ था। इसी रामलीला मैदान पर पहले अन्ना हजारे के चेहरे के दम पर केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था। उस आंदोलन की स्क्रिप्ट केजरीवाल ने ही लिखी थी। उसके बाद केजरीवाल ने यहीं पर आम आदमी पार्टी का ऐलान कर दिया था। लेकिन संयोग देखिए, इसी मैदान पर 20 फरवरी को 3 बार अरविंद केजरीवाल के शपथ लेने के बाद चौथी बार बीजेपी संदेश के साथ शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये रामलीला मैदान की उस वक्त की है जब अन्ना का आंदोलन हुआ था। अरविंद केजरीवाल वहां पर अनशन पर बैठते थे, फिर उन्होंने पार्टी बनाई, फिर वो सीएम बने, 3 बार शपथ ली। लेकिन बीजेपी ने इस बार झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को भी शपथ ग्रहण समारोह का न्योता दिया है। इस बार आम लोग भी पीएम मोदी के साथ भव्य समारोह में शिरकत करेंगे। इससे बीजेपी संदेश देना चाहती है कि आम आदमी के नाम से पार्टी का नाम रख लेने से कोई आम आदमी नहीं बन जाता। बीजेपी ने शपथ ग्रहण का ऐतिहासिक उसको एक तरह से रंग देने के लिए कारोबारी, खेल, फिल्म, कला सभी क्षेत्रों से दिग्गजों को आमंत्रित किया है। खबर है कि बीजेपी ने पूर्व सीएम आतिशी और कांग्रेस पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नई दिल्ली से जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को एक तरह से ललकारा था, उनको भी न्योता दिया है। बेटे भी हैं वो शीला दीक्षित के। इस बीच रामलीला मैदान को सजाया संवारा जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी तंज कस रही है। पहली बार होगा जब प्रचंड बहुमत के बावजूद बीजेपी को भी एक भी ऐसा विधायक अभी तक नहीं मिल रहा जिसे वो सीएम बना सके। इस पर बीजेपी और आप में जुबानी जंग जारी है। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन दिल्ली में बीजेपी के विधायक दल की बैठक हो उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक हमारे साथ जुड़ेंगे। मनजिंदर सिंह सिरसा जो कि राजौरी गार्डन से नए चुने हुए विधायक हैं। ओम प्रकाश शर्मा जो कि लगातार 4 बार से एकदम प्रचंड आम आदमी पार्टी की लहर के दौरान भी वो विधायक बनते रहे, वो विश्वासनगर से विधायक चुने गए हैं। और अनिल गोयल, डॉक्टर अनिल गोयल जो कि कृष्णानगर से जीते हैं। ये 3 विधायक भी शामिल होंगे। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अभय दुबे कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे और राजेश गुप्ता प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को मात देकर सत्ता में आई बीजेपी रामलीला मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक बनाने में लगी है। बीजेपी पीएम मोदी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को चरितार्थ करने का दावा कर रही है। इसीलिए 20 फरवरी को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के साथ पुजारियों, ग्रंथियों, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी न्योता दिया गया है, जिससे संदेश दिया जा सके असली आम आदमी कौन होता है। हमारे हर कार्यकर्ता उसमें साक्षी बनना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ उपस्थित रहने वाले हैं, उनकी कैबिनेट के लोग रहने वाले हैं, अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। दिल्ली सरकार का ये कार्यक्रम है, चीफ सेक्रेटरी इसके आयोजन करता है और अधिकारियों को काम निमंत्रण उनको देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में शपथ ग्रहण समारोह संपन्न होगा। इतना ही नहीं, भव्य समारोह में दिल्ली के सभी 250 क्लस्टर्स के आम लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। एनडीए और बीजेपी शासित सभी मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को भी बुलाया गया है। यानी ये शक्ति प्रदर्शन से कम नहीं होगा। विधायकों को तो निमंत्रण जाता ही है और पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं निमंत्रण उनको मुझे लगता है कि जाना चाहिए। अब वो आएंगे नहीं आएंगे तो उनको तय करना है, लेकिन निमंत्रण तो हर व्यक्ति को जाना चाहिए। जो इसके अलावा शपथ ग्रहण समारोह में बॉलीवुड, उद्योग और खेल जगत के साथ कई दिग्गजों को भी न्योता भेजा गया है। वहीं खबरें हैं कि कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित और पूर्व सीएम आतिशी के साथ कई और नेताओं को बुलाया गया है। रामलीला मैदान को फूलों से सजाया जा रहा है। मेहमानों के लिए 3 बड़े मंच बनाए गए हैं। यहाँ रामलीला मैदान में भव्य तैयारियां हो रही हैं। एक एक करके आपको वो सारी तस्वीरें दिखाई देंगी। जमीन को सपाट किया जा रहा है, साफ सफाई का काम हो रहा है। एक एक करके ट्रक आ रहे हैं जिसमें टेंट लगाने की सामग्री को इकट्ठा किया जा रहा है, सोफा कलेक्ट किए जा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि तकरीबन 30,000 लोगों की कैपेसिटी का टेंट यहाँ पे बनाया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह को खास बनाने के लिए दिल्ली बीजेपी कार्यालय में अहम बैठक हुई, जिसमें तरुण चुग, वीरेंद्र सचदेवा के साथ दिल्ली के सभी सांसद मौजूद रहे।
वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष ने सभी बड़े नेताओं के साथ बैठक कर शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों की समीक्षा की। ऐतिहासिक कार्यक्रम श्री रामलीला मैदान में 20 तारीख को होगा। उसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर लगी हैं। दिल्ली का हर व्यक्ति, हर एसोसिएशन, समाज का हर वर्ग उत्साहित है। इससे पहले बीजेपी नेताओं ने रामलीला मैदान में तैयारियों का जायजा लिया। कल दोपहर में विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा, जिसके बाद साफ हो जाएगा कि पीएम मोदी ने दिल्ली की कमान किसके हाथ सौंपी है। 20 फरवरी को रामलीला मैदान में सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन उससे पहले बीजेपी और आप में जुबानी जंग तेज हो गई है। आप तंज कस रही है। पहली बार हुआ है जब बहुमत के बावजूद बीजेपी सीएम तय नहीं कर पा रही। पहली बार ये देखा जा रहा है कि बारात तैयार है, मंडप भी तैयार हो रहा है, उसका निरीक्षण भी हो रहा है, बस दुल्हा कौन है ये नहीं पता किसी को। मुख्यमंत्री का नाम भारतीय जनता पार्टी अभी तक तय नहीं कर पाई है। पहले उनको ये एनालिसिस करना चाहिए कि उनके चारों बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज बुरी तरह हार गए। पूरी आम आदमी पार्टी बिखरी हुई है, घर में कलह चल रहा है और आम आदमी पार्टी के अस्तित्व पर अब सवाल खड़ा है। प्रचंड जीत से उत्साहित बीजेपी दावा कर रही है कि अब राजधानी में डबल इंजन की सरकार विकास की इबारत लिखेगी। भले ही अभी तक बीजेपी ने मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं किया, लेकिन सरकार गठन से पहले ही बीजेपी एक्शन में दिख रही है। यमुना सफाई, यमुना रिवर फ्रंट का वादा करने वाली बीजेपी ने यमुना की सफाई का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। अब नियमित रूप से यमुना के घाटों पर यमुना मैया की आरती भी शुरू हो गई है। आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। विधायक दल की बैठक से पहले 3 विधायक आज तक पर हमारे साथ जुड़े हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा साहब, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं, 3 बार विधायक, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं और 1 दिसंबर को 2021 में उन्होंने अकाली दल से वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए और उसके बाद से वो चुनाव जीत रहे हैं। ओम प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ हैं। देखिए, केजरीवाल का रथ तो बीजेपी ने 2025 में रोका, लेकिन ओपी शर्मा एकमात्र ऐसे नेता हैं जो 2013 से आम आदमी पार्टी के रथ को विश्वासनगर में घुसने नहीं दे रहे हैं। ओपी शर्मा की विश्वासनगर दिल्ली की एकमात्र सीट है जहां आज तक आप जीत नहीं पाई है। 13 से लगातार चौथी बार विधायक रहे और जेटली जी के बहुत करीबी थे। अनिल गोयल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि कृष्णानगर से पहली बार विधायक है, पेशे से डॉक्टर हैं और दिल्ली बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ के भी वो सह प्रभारी हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जुड़ रहे हैं, जिसमें हमारे साथ गौरव भाटिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए हैं, हमारे साथ राजेश गुप्ता जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं और हमारे साथ अभय दुबे जुड़ रहे हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। ये देखिए, ये तीनों भी, आशुतोष जी भी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ गए हैं। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। देखिए, बात आज लंबी चौड़ी है क्योंकि दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हुआ है, कई सालों के बाद हुआ है। ऐसे में पूरी कहानी समझेंगे। रामलीला मैदान, जहां पर आंदोलन हुआ, जहां पर अन्ना के साथ अरविंद केजरीवाल का अलग स्वरूप दिखा, उसी रामलीला मैदान में अब बीजेपी अपने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएगी। वहां से हमारे सहयोगी अनमोल बाली हमारे साथ जुड़ गए हैं और बीजेपी दफ्तर में कल के विधायक दल की बैठक के लिए किस तरह की सुगबुगाहट है वो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। एक बार चेहरे दिखा देते हैं कि कौन कौन से वो लोग होंगे, कौन कौन से मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी शासित, बल्कि एनडीए शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है। एक बार अनमोल आपके साथ शुरू करना चाहते हैं जल्दी से। रामलीला मैदान जितना आप दिखा पा रहे हो, हमें बताया गया है कि अब मीडिया को शायद बाहर ही रखा जा रहा है, लेकिन जो आप दिखा सके किस तरह की तैयारी है, क्योंकि ये ऐतिहासिक मैदान है, आंदोलनों का मैदान रहा है। यहीं से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था और आज उसको सत्ता से बेदखल कर बीजेपी यहां पर शपथ लेने वाली है। अंजना, इस समय मैं दिल्ली के रामलीला मैदान में हूं, जहां 20 तारीख को देखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री होंगे यहीं से अपने शपथ लेंगे। और यही वही रामलीला मैदान है जहां देखा गया था कि आम आदमी पार्टी का अन्ना आंदोलन के बाद 2012 में यहां से ही जन्म होता है। तो मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि युद्ध स्तर पर यहां पर जो है तैयारियां चल रही हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा जेसीबी मशीन हो, क्रेन्स हो, उनके जरिए यहाँ पर जो है स्टेज सेट किया जा रहा है। वहीं तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुर्सियां लग गई हैं, क्योंकि अनुमान है कहीं ना कहीं 20,000 से लेकर 30,000 जो लोग हैं यहाँ पर इकट्ठे होंगे। वीवीआईपीस को भी निमंत्रण है। बॉलीवुड हो, खेल जगत हो, चाहे उद्योग जगत के लोग हों और चाहे
धर्म के जगत से जो लोग हैं, धर्म गुरु हैं, उनको भी यहाँ पर न्योता दिया गया है। पर वही मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि स्टेज का जो फ्रेम है वो लग चुका है, कुर्सियां भी यहाँ पर आ चुकी हैं और अलग अलग जो दिल्ली की एजेंसीज है यहाँ पर तैयारियां कर रही हैं। बिल्कुल अनमोल, और तस्वीरें आपने दिखाई दी है, एक तो वहाँ पर परमानेंट व्हाइट कलर का स्टेज है ही और ये बाकी टेंट्स वहां पर लग रहे हैं, सब कुछ तैयारी है। योगी आदित्यनाथ, अगर आप देखिए तो बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री जो पहुंच रहे हैं इसमें योगी आदित्यनाथ हैं, देवेंद्र फडणवीस है, मोहन यादव हैं, भजन लाल शर्मा हैं, भूपेंद्र पटेल, मोहन चरण मांझी, नायब सिंह सैनी, विष्णुदेव साय, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम, हेमंत बिस्वा शर्मा, प्रेमा खांडू, प्रमोद सावंत और माणिक साहा जो कि त्रिपुरा के सीएम है। और वहीं दूसरी तरफ एनडीए का अगर आप इसमें जोड़ लीजिए तो चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, कॉनराड सांगमा जो कि मेघालय के सीएम है, नेफ्यू रियो जो कि नागालैंड के सीएम है, प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के सीएम और साथ ही एन रंगास्वामी जो कि सीएम है पुडुचेरी के, ये सभी लोग पहुंच रहे हैं। और प्रधानमंत्री तो खैर रहेंगे, गृह मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, तमाम मंत्री जो सरकार में शामिल हैं, कई उद्योग जगत और खेल जगत से भी लोगों को बुलाया गया है। लेकिन इससे पहले कि मैं हिमांशु के पास जाऊं, आप लोगों से शुरुआत करना चाहती हूं। सिरसा साहब, आपके साथ शुरुआत कर रही हूं मैं। दिलचस्प है, तैयारी पूरी है, मैदान सज गया है और सब कुछ सज गया है, लेकिन सब इस सस्पेंस के खुलने का इंतजार कर रहे हैं कि सीएम पर डिसीजन कब होगा। दिल्ली में 1993 से अब तक 6 लोगों ने 10 बार सीएम पद की शपथ ली है। 2 दिसंबर 93 को मदन लाल खुराना ने राजनिवास में शपथ ली थी, फिर उसके बाद 1996 को साहिब सिंह वर्मा ने, 26 फरवरी को छत्रसाल स्टेडियम में ली थी। 98 में अक्टूबर के महीने में राजनिवास में शपथ ली शीला दीक्षित जी ने, 3 बार राजनिवास में शपथ ली। लेकिन उसके बाद से आप बताइए, केजरीवाल 3 बार रामलीला मैदान में शपथ लेते हैं और अब बीजेपी भी रामलीला मैदान में ही शपथ ले रही है, तो दोनों बात समझाइए, चयन को लेकर इतनी देरी क्यों और दूसरा रामलीला मैदान क्यों चुना गया है? कोई देरी नहीं है अंजना जी। एक तो मैं आम आदमी पार्टी की अभी स्टेटमेंट सुन रहा था, वो कह रहे थे कि बारात भी आ गई है, मंडप भी सज गया। देखिए, बिल्कुल ना कोई बारात है ना मंडप है, ये उन लोगों की बारात और मंडप सोचकर वो चले थे, वो दूल्हा बनकर चले थे, इसीलिए दिल्ली के लोगों ने उनको बधाई कर दी है। ये दिल्ली की एक सेवा है, दिल्ली को बदलने के लिए एक पार्टी का मिशन है और जो हमारे सीएम के चेहरा होंगे वो दिल्ली को बदलने के लिए होंगे। ये दूल्हा और वाला कामों वाला काम आम आदमी पार्टी तक सीमित था, उनके साथ चले गया। ये दूल्हा कल्चर, बारात कल्चर और मंडप कल्चर आम आदमी और अरविंद केजरीवाल जी के साथ ही चले गया। एक बात। दूसरी बात है, कोई देरी नहीं है। देखिए, हमारी पार्टी के अंदर संगठन है और संगठन बहुत बड़ा है, बहुत अहमियत है संगठन की। परसों वो सेरेमनी है, तो कब अनाउंस होना चाहिए? कल ही अनाउंस होना चाहिए, तो कल होगा। तो मेरे को समझ नहीं आया कि देरी कैसे है। और दूसरी बात, ऐसी तो कोई स्थिति है ही नहीं है कि हमारी पार्टी के अंदर कि भाई घर बैठ के राहुल गांधी जी हों या केजरीवाल जी हों, घर बैठ के डिसाइड करना हो, ऐसा तो होता नहीं है। यहाँ पे संगठन है, संगठन बैठता है, एमएलए से राय लेके काम करते हैं। तो देखिए अंजना जी, मैं समझता हूँ आज जो बड़ी चीज है जानने की वो ये है कि दिल्ली के अंदर बदलाव के लिए लोगों ने मौका दिया। ये दूल्हे दाले वाली बातें जो है ये आम आदमी पार्टी तक सीमित थी, उन्हीं के साथ चलेगी। ठीक है शर्मा जी, जो मैंने आपके इंट्रोडक्शन में भी कहा कि आप एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आज तक विश्वासनगर में आम आदमी पार्टी को 13 से जीतने नहीं दिया। आपने झंडा बुलंद रखा बीजेपी का। सीएम पद को लेकर आप लोगों के मतलब, देखिए हर किसी के मन में ये तो लग ही रहा होगा कि या तो सीएम या मंत्री कहीं ना कहीं तो मौका मिलना ही चाहिए। क्यों ओपी जी? देखिए, हमारे मन में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। हमारी पार्टी का एक काम करने का तरीका है और उस तरीके से काम हो रहा है। पर्यवेक्षक आ गए, कल बैठक होगी और परसों सीएम या और जो भी पार्टी उचित समझेगी उन नामों का उल्लेख करेगी और 20 तारीख से दिल्ली का सीएम, घोषित सीएम, दिल्ली के विकास का कार्य करेगा। सबको समझ एकदम नाप तोल के बोलने के लिए कहा गया है क्या? एकदम आप लोग ऐसा लग रहा है कि शब्द को पहले मेजर कर रहे हैं टेप से, उसके बाद बोल रहे हो ओपी शर्मा जी। ऐसा है। अब नहीं, अभी इंजन गर्म होगा तब बोलेंगे ना। अभी आप स्टार्ट से इंजन गर्म कर दोगे तो कैसे काम चलेगा? अरे शर्मा जी, इंजन गर्म होने का टीवी में ज्यादा टाइम नहीं होता है। जो होता है फटाफट बोलना होता है, बताना होता है। नहीं होता नहीं, कहाँ इतना टाइम नहीं होता है सर, जल्दी जल्दी बोलना होता है। जल्दी से बताइए क्या है ओपी शर्मा जी के दिल में, क्या है, क्या चाहते हैं ओपी शर्मा? जल्दी से। देखिए, हमारे दिल में कुछ नहीं। हमें पार्टी ने 5-5 बार टिकट दिया। पार्टी हमारी माँ है और जनता ने और समर्थकों ने हमें आशीर्वाद दिया। हम आश्वस्त हैं और जो कुछ हमें पार्टी ने दिया है उससे ज्यादा अगर पार्टी देना चाहेगी तो सहर्ष स्वीकार करेंगे।
नहीं देना चाहेगी तो जो सेवा है वो सेवा करेंगे। इसलिए हमारे मन में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। ठीक है, चलिए अब अगले जो विधायक जी हैं उनको भी दिखाइए एक बार। देखिए, आपसे मैं गोयल साहब ये जानना चाहती हूँ कि बीजेपी के लिए एक बड़ा मौका है और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि 27 साल बाद यहां पर अनिल गोयल जी आप लोगों की सरकार बन रही है, तो मन में कुछ तो इच्छाएं होंगी। हालांकि मन वाले लड्डुओं की बात पब्लिकली करना बहुत चुनौतीपूर्ण आजकल हो जाता है पॉलिटिक्स में, मुझे इस बात का एहसास है। तो मैं भी नहीं चाहूंगी कि आपका इंटरेस्ट मैं हार्म करूं या आप अपना इंटरेस्ट टीवी पर हार्म कर लीजिए, लेकिन फिर भी क्या इच्छा है आप लोगों की, क्या चाहते हैं, मन में क्या नाम है? और मंत्री पद को लेकर तो सबके मन में इच्छा होगी। मुझे लगता है कि हमारे सारे विधायकों के मन में है कि जनता की सेवा कैसे करें। जनता के जो इश्यूज हैं, जिन इश्यूज के कारण हम लोगों को या जनता ने विधायक बनने का मौका दिया है, उन इश्यूज को शुरू कर दें, टेक ओवर करना। मंत्री पद है या कुछ है, वो मुझे नहीं लगता कि हम सबके किसी के मन में है कि ये मंत्री मुझे मिले, ये चीफ मिनिस्टर मुझे मिले, किसी के मन में नहीं है। मैं तो अपनी बात ये कर सकता हूँ कि हमने जमीन पर सड़क, सीवर, पानी की जो चर्चा है जनता के बीच में शुरू कर दिया है, उसके राउंड शुरू कर दिए हैं। सार्वजनिक शौचालयों की बुरी हालत है, उनके राउंड शुरू कर दिए हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमको तो जनता के जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करना है, इसलिए हम आए हैं। मंत्री कोई भी होगा 48 में, मुझे नहीं लगता उससे कोई फर्क पड़ने वाला है। वाह, क्या बात है, इतने उच्च ख्याल आप तीनों के हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। और मैं तो ये कह रही हूँ, एकदम दिल की बात दिल में ही रखनी चाहिए, वरना अगर बाहर आ जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। सिरसा साहब भी हंस रहे हैं, शर्मा जी भी हंस रहे हैं। जल्दी से एक बार हिमांशु के पास चलते हैं। हिमांशु, विधायक दल की बैठक का इंतजार है, जिसके बाद जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है उनके पास उनका भी रुख करेंगे, लेकिन एक संदेश तो बीजेपी दे रही है, एक शक्ति प्रदर्शन भी है, 27 साल बाद यहाँ वापसी है। विधायक दल की बैठक में कल किस तरह, कब कब क्या क्या होने वाला है, जल्दी से बता दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, बिल्कुल अंजना, उसमें सारी चीजें तय हैं। जैसे ओम प्रकाश शर्मा या मनजिंदर सिंह सिरसा बोल रहे थे, पार्टी के 2 पर्यवेक्षक होंगे, विधायक दल की बैठक होगी और जिसको मुख्यमंत्री बनाना होगा उसके लिए एक प्रस्तावक होंगे, फिर एक सेकंड प्रस्तावक होंगे जो प्रस्ताव करेंगे कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। और ये तय है कि पार्टी के 48 विधायकों में से बनाया जाएगा, ये पार्टी आलाकमान की तरफ से कह दिया गया है। मुझे लगता है तीनों ही, चाहे मनजिंदर सिंह सिरसा हो या अनिल गोयल जी हो या ओम प्रकाश शर्मा जी हो, तीनों ही अपनी इच्छाओं को सिर्फ मन में इसलिए दबा रहे हैं कहीं गलती से किसी का भी निकल जाए या मीडिया में भी नाम आ जाता है। आज 11 साल की जो भारतीय जनता पार्टी 14 के बाद है 25 तक, उसमें अगर नाम आ जाए तो उनको लगता है कि ये नाम कट ना जाए हमारा, इसीलिए कोई भी अपना नाम चलवाना नहीं चाहता है, ना कोई वो देखना चाहता है कि उनके नाम पर कोई डिस्कशन हो रहा है। इतना तय है कि विधायकों में से होगा, लेकिन किसकी लॉटरी निकलेगी ये एक बड़ा अचंभे का सवाल है। ये बात ओम प्रकाश शर्मा जी भी जानते हैं, क्योंकि 3 बार के विधायक हैं और उन्होंने विश्वासनगर के अंदर इतना विश्वास हासिल कर लिया है कि 5,000, 10,000 और अब 25,000 के मार्जिन से वो चुनाव जीत कर आए हैं। तो ये जरूर कहा जा सकता है, तो 4 बार के हो गए, इस बार का जीतने के बाद विश्वासनगर के 4 बार के वो विधायक हो गए, तो सबके मन में, बिल्कुल आपने सही कहा और वो लोग भी सही कह रहे हैं, इसीलिए तो मैं तीनों को दोष नहीं दे रही। सबके मन में हाँ, नाप तोल के ही बोलना अच्छा है। अब देखिए ना, जिनकी फोटो बीच में चल रही है, हाँ, नाम के साथ हिमांशु, उनको भी लग रहा होगा कि क्यों हमारा नाम चला रहे हैं, लेकिन अब ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर है उस पर हम लोग नाम चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इंतजार तो कल का करना ही है। जल्दी से आपको लिए चलते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं सारे, हाँ, उनको जीरो इन करके। तीनों राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ हैं, बने रहिएगा आप लोग हमारे साथ। तीनों का ही फैक्टर है उसमें। हाँ, मुझे लगता है कि गौरव भाटिया जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, एक शक्ति प्रदर्शन के मूड में बीजेपी दिख रही है और सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि अभी तक जितने सीएम हैं, अगर हम देखें, और बीजेपी के भी सीएम हैं, तो सार्वजनिक रूप से अगर किसी ने लिया था इससे पहले शपथ, तो साहिब सिंह वर्मा साहब थे, जिन्होंने छत्रसाल स्टेडियम में शपथ ली थी। सुषमा जी ने भी 98 में जब शपथ ली तो उन्होंने राजनिवास में ली। उससे पहले भी अगर आप देखिए तो बदन लाल खुराना ने राजनिवास में ली थी। रामलीला मैदान में इस बार शपथ लेने के पीछे की वजह क्या है? देखिए अंजना जी, आप भी ये मानेंगे कि 28 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और ये सरकार जनता के आशीर्वाद के बाद बन रही है और एक उत्साह है, एक उमंग है हर नागरिक के मन में कि ये ईमानदार सरकार जब आएगी तो जो कट्टर बेईमान हैं उनको सबक सिखाएगी और वो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे।
जनता की ये आशा भी है कि जो संकल्प पत्र हमारा है वो पूरा किया जाएगा। जैसे महिलाओं को 2500 रुपए देना है, यमुना की सफाई है, केजी टू पीजी पढ़ाना है। और मैं समझता हूं अगर हम चाहते हैं कि जनता सम्मिलित हो, जनता भी इस खुशी के पल में साझेदारी निभाए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं शुरुआत करूंगा 2-3 बड़ी बातों से। आज 10 दिन होने को आए हैं और 10 दिन में हमने कुछ बड़ी चीजें देखी हैं। पहली बात, हमने देखा है कि एक पार्टी का अनुशासन क्या होता है। तमाम मीडिया चैनल हैं, आज तक भी है, कोशिश करता है हर विधायक के पास जाके, हमारे नेताओं के पास जाके ये बुलवाने का कि क्या वो मुख्यमंत्री का चेहरा है। लेकिन गर्व है हमें इस बात पे, आप अनुशासन देखिए कि किसी भी विधायक ने एक बार भी ये नहीं कहा कि हाँ हम ही दावेदार हैं, बल्कि उन्होंने हमेशा कहा जो शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा, जो विधायक दल फैसला करेगा वो सर्वमान्य है। मैं समझता हूं अगर इसकी तुलना आप कांग्रेस पार्टी से करें तो आप याद करिए किस तरह से राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट आपस में लड़ रहे थे। छत्तीसगढ़ में 2.5 साल का फॉर्मूला था भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव का। तो ये दिखाता है अनुशासन वाली पार्टी है। दूसरा, प्रधानमंत्री जी सेवा कर रहे हैं देश के लिए, देश का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। किस तरह से वो फ्रांस में थे और उसके बाद अमेरिका में थे। ये नहीं कि चुनाव जीता तो सबसे पहले सत्ता आ गई है तो बाकी सब रुक जाएगा। ये दिखाता है किस तरह से हमारी प्रतिबद्धता देश के विकास के लिए और दिल्ली के विकास के लिए है। तीसरी बड़ी बात है जो मुझे लगता है, बार बार ये लोग सबक नहीं लेते अपनी गलतियों से। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, कह रहे दूल्हा कौन है। कल आतिशी मारलेना भी पूछ रही थी। अब याद करिए पापी आपका जो प्रचार था उसमें भी ये लोग एक घोड़ा दिखाते थे, कहते थे दूल्हा कौन है। सबसे पहले तो महिलाओं का अपमान किया। क्यों दूल्हा क्यों कहते हो भाई, दुल्हन भी हो सकती है। हमने ये बात उठाई है। दूसरा, अब जब मुख्यमंत्री दिल्ली को मिलेगा एक बात पक्की है, वो कट्टर ईमानदार होगा, कट्टर ईमानदार। वो बेल पे बाहर वाला मुख्यमंत्री नहीं होगा जैसे अरविंद केजरीवाल थे। और हमारा संकल्प केवल एक होगा कि हमारा संकल्प पत्र जो है वो पूरा हो और जनता ने जो हमसे आशा करी है वो तो पूरी हो, जो आशा नहीं भी लगाई उससे भी आगे बढ़ चढ़ के हम वो आशा पूरी करें। ठीक है, राजेश गुप्ता जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं जो भी होगा कट्टर ईमानदार होगा, दिल्ली के लिए काम करेगा, जेल वाला सीएम नहीं होगा। देखिए, अब गौरव भाटिया जी ने जो भी कहा वो तो देखो अपनी पार्टी की तरफ से बैठे हैं, बोलेंगे ही। लेकिन वो भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमने कहा था हम राजनीति बदलने आए हैं। अभी आपने शुरुआत में दिखाई कि ज्यादातर जो सीएम थे वो राजनिवास के अंदर शपथ लेते थे या छत्रसाल स्टेडियम में ले ली ज्यादा से ज्यादा। लेकिन हमने रामलीला मैदान के अंदर शपथ ली, हमने जनता को उसमें बुलाया, हमने जनता को दिखाया कि जनता का सीएम, जनता की कैबिनेट, जनता के विधायक क्या होते हैं। आज भी जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो लोग इस बात को महसूस करते हैं कि हाँ ठीक है, 10 साल में 11 साल में 3 बार की सरकार में एंटी इनकम्बेंसी कभी कभार बन जाया करती है। अब जबकि इन्होंने सारे खेल अपनाए इसके अंदर, आप सब जानते हैं, मैं उस पर क्या चर्चा करूं, कई बार हो चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री भी जब चुनाव लड़े तो उनके भी 3 घंटे आप ही की टीवी पे पीछे चल रहे थे। 4.5 लाख से जीते थे पिछली बार, इस बार 1 लाख से जीते। तो लोगों की जो आशाएं होती है कभी कभी उनको लगता है कि नहीं वो उतनी पूरी नहीं हुई, 10 के 10 काम नहीं हुए, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है गौरव भाटिया जी ने जरूर, अगर कभी कृष्ण जी की अगर गीता पढ़ी हो तो खुशी में इतना अहंकार नहीं करना चाहिए, और जब कभी हार जाए तो इतने आदमी को इतना परेशान नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जनता ने सबको अपना एक मौका दिया है, इनको 27 साल बाद मौका दिया है। आप देखिए 27 साल एक लगभग हिंदू समाज के हिसाब से 2 पूरी जनरेशन चली गई, 13 साल का एक माना जाता है। तो 27 साल बाद में अगर कोई पावर में आया है तो ठीक है, उनको दिया, हम उनका इंतजार कर रहे हैं कि जो उन्होंने वादे करे हैं पहली कैबिनेट में उन्हें जरा पूरा करें, फटाफट से अपना मुख्यमंत्री बनाए। हमें और कोई फर्क नहीं पड़ता, गौरव भाटिया जी आप बन जाइए, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओपी शर्मा जी मेरे बड़े भाई हैं, मेरे साथ में विधानसभा में रहे, सिरसा साहब मेरे साथ विधानसभा में रहे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो डॉक्टर साहब है वो बन जाए, कोई बन जाए। दिल्ली की जनता को जो आपने वादे करे हैं उसे पहली कैबिनेट से पूरी कीजिए। 2500 रुपए महिलाओं को देने शुरू कीजिए, बिजली के बिल पे 300 यूनिट फ्री कीजिए, बाकी सारे काम कीजिए। अब नहीं करेंगे तो हमको जनता ने विपक्ष में बैठने का जो मौका दिया है, वॉच डॉग का जो काम दिया है, हम अपनी विपक्ष में होते हुए अपनी आवाज को उठाएंगे। मुझे लगता है कि इसमें सत्ता में इतना घमंड दिखाना या ऐसे बातें बोलने का ठीक है। अभय दुबे जी भी हाथ उठाए, एक बार सब लोग बोल रहे हैं उसके बाद से आप जवाब दीजिएगा एक साथ। अभय दुबे जी, अच्छा है ना जनता के बीच और झुग्गी झोपड़ी वालों को बुलाया जा रहा है, जितने भी मतलब स्टेक होल्डर्स हैं
दिल्ली को आगे ले जाने में उन सबको बुलाया जा रहा है। तो बड़ा आयोजन है और संदीप दीक्षित को भी अभी तक मिली जानकारी, अगर आप कंफर्म कर सके, संदीप दीक्षित को भी बुलाया गया, अच्छी बात है ना? अंजना जी, वैसे तो आपने हर डिबेट में आपके दूल्हे के संदर्भित विषय पर कहा कि बोलना नहीं चाहिए, मगर आज चूंकि आपने भी दूल्हे का जिक्र किया, सिरसा साहब ने भी किया और हमारे भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता ने भी किया, तो ये बात तो सही है कि आपके दूल्हे को दिल्ली ने नकार दिया कि भीषणतम भ्रष्टाचार में डूबा, जिसने एक पर एक शराब की बोतल फ्री बांटी हो, उस दूल्हे को हम स्वीकार नहीं करते। लेकिन दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के शामियाने सज गए हैं, सूट सिला लिए गए हैं, साफे बांध लिए हैं, घोड़ियां तैयार है, बस दूल्हे की दरकार है। रोज चैनल पे भारतीय जनता पार्टी के भैया भाभी आते हैं, वो कहते नहीं नहीं दूल्हा तो जाट होगा जी, दूल्हा तो पंजाबी होगा जी। एक सेकंड, आपको टोक रही हूँ, मैंने सोचा पहले कंफर्म कर लूं, कहीं हमने तो शो में नहीं लिखा या बोला है दूल्हा। दूल्हा हमने नहीं बोला है, कहीं नहीं बोला है। अब अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, मैंने इसीलिए कंफर्म किया आपको काउंटर करने से। आपका जिक्र भी नहीं किया। हाँ ठीक, आपका नहीं। और दिल्ली की जनता रोज गा रही है, दिल्ली की जनता सुखी संसार की आस में रोज गा रही है, बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले, 2500 रुपए खाते में आए, सिलेंडर 500 में यार मिले। बाप रे, आज बस दुबे जी के ही गायक बनने का मुझे इंतजार था। क्यों धोखा एक बार दुबे जी को धोखा देता रोज मुझे। अब देखिए अंजना जी, बोलिए गाई सर, बहुत सुर अच्छा पकड़ा आपने। आएंगे और दूल्हे का नाम सुर अच्छा पकड़ा है सर। अमेरिका वाले फूफा जी आएंगे और दूल्हे का नाम तय करेंगे। विडंबना तो देखिए, इनको सत्ता की भूख कितनी सता रही भारतीय जनता पार्टी। 15 दिन निकल गए, रामलीला मैदान को याद रखिएगा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम वचन की मर्यादा की रक्षार्थ सत्ता को तज कर चले गए थे। क्या हुआ बीते 15 दिनों में, याद कीजिए। 570 करोड़ रुपए बहनों के खाते के खा गए, जो मिल जाने चाहिए थे। अगर आप सरकार बना लेते तो 2500 रुपए 38 लाख बहनों के खाते में आते। 54 लाख रुपए गैस सिलेंडर के, मैं तो 303 रुपए की सब्सिडी से गिन रहा हूं। 500 रुपए में सिलेंडर का वादा किया था, तो 54 करोड़ 54 लाख रुपए खा गए। आपने 121 करोड़ रुपए सीनियर सिटीजन के खा लिए। गौरव भाटिया जी याद रखिए, जितने वादे अंबेडकर की 1000 रुपए की स्कॉलरशिप, आपने वादा किया था दिल्ली की जनता से कि दिल्ली की दशा और दिशा तय करेंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं, मगर 15-15 दिन सिर्फ इस बात के लगाएंगे कि आप दिल्ली का नेतृत्व कौन करेगा। अरे जो आपके एलजी साहब ने स्क्रीमर, वो ट्रैश स्क्रीमर्स चलाया, और वो वीड हार्वेस्टर क्या होता है ये, अरे कैंसर की बीमारी से अगर पीड़ित है तो कलप का कुर्ता आपने हमें भी नहीं दिया था, जबकि आपके 20 जो सीवरेज ट्रीटमेंट वाटर प्लांट हैं वो बंद होने की स्थिति में है। उन पर काम करना प्रारंभ, क्योंकि आपकी सामूहिक जिम्मेदारी थी दोनों राजनीतिक दलों की। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दोनों पर जुर्माना लगाया था। गौरव भाटिया जी, आप एयर पोल्यूशन पर काम करना आपको है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में 10 साल से काम नहीं किया। और आखिरी बात अंजना जी कहा कि झुग्गी झोपड़ी वाले भी इस बार शिरकत करेंगे, तो मैं आग्रह करता हूं 52,000 फ्लैट जो कांग्रेस पार्टी ने स्वीकृत किए थे, जो जीर्ण अवस्था में हो गए, उनसे वादा कर दीजिएगा उन स्लम के लोगों से कि हम आपको अगले 15 दिन में उसके अलॉटमेंट स्टार्ट कर देंगे, जो कांग्रेस पार्टी ने निर्माण करके इस दिल्ली की जनता को दिए थे। ठीक है, आप एक साथ गौरव जी जवाब दीजिएगा। आशुतोष जी से कमेंट ले लूं। आशुतोष जी, अगर बड़ी तस्वीर देखें तो सत्ता परिवर्तन के तौर पर जो आंदोलन की भूमि बनी, जहां से आम आदमी पार्टी ने का ऐलान कर दिया, अरविंद केजरीवाल ने चुनाव लड़े, वहां पर कहीं ना कहीं पूर्ण विराम इस रामलीला मैदान में ही लगना अपने आप में एक अनूठा इतिहास बनता हुआ दिख रहा है। नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि रामलीला मैदान का एक ऐतिहासिक महत्व हमेशा तो भारतीय जनता पार्टी एक सांकेतिक संदेश न सिर्फ अपने काडर को बल्कि पूरी दिल्ली को देना चाहती है कि जिन लोगों ने रामलीला मैदान से अपनी यात्रा शुरू की थी, अब उनकी यात्रा रामलीला मैदान पे आगे खत्म हो गई। अब एक नए युग की शुरुआत दिल्ली के अंदर हुई है। और ये संदेश भारतीय जनता पार्टी को देना भी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद सरकार में आई है। लोगों की बहुत सारी अपेक्षाएं उनके साथ होंगी, तो वो अगर जश्न के मूड में है तो बिल्कुल ये उनका जायज है और बिल्कुल सही है। इसमें मुझे कोई दिक्कत या किसी तरह की कोई दिक्कत किसी को होनी भी नहीं चाहिए। सवाल इसी बात को लेकर ये है कि भारतीय जनता पार्टी 10 दिन हो गए अभी तक अपना मुख्यमंत्री क्यों नहीं कर पाई है। और मुझे लगता था कि ये 2 दिन के अंदर ये फैसला हो जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर हमने देखा कि 10 दिन बाद देवेंद्र फडणवीस की नियुक्ति हुई थी उसी तरह, लेकिन झारखंड के अंदर 2-3 दिनों के अंदर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गए थे। तो ये एक सवाल है, लेकिन इस सवाल का आज की तारीख में कोई मतलब नहीं।
हमारे आपके लिए अटकलें कर सकते हैं, वो एक अलग तरीके का प्रश्न हो सकता है। आम आदमी पार्टी इसमें सवाल खड़ी कर सकती है, लेकिन मुझे लगता है इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अभी तक जितनी भी नियुक्तियां हुई है बहुत स्मूथ तरीके से हुई, चाहे राजस्थान के अंदर बदलाव हुआ हो, चाहे वो महाराष्ट्र के अंदर बदलाव हुआ हो, या फिर मध्य प्रदेश के अंदर बदलाव हुआ, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के अंदर भी जो नए नए मुख्यमंत्री आए उनमें कहीं बाद में ना तो पार्टी के अंदर ना पार्टी के बाहर किसी तरह कोई विद्रोह नहीं हुआ। तो एक एकेडमिक सवाल जरूर है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। बीजेपी को पूरा अधिकार अपने मुख्यमंत्री को चयन। अबे दुबे जी, आप ही को खरी खोटी वो सुना रहे हैं कि अशोक गहलोत का नाम होता है तो सचिन पायलट खड़े हो जाते हैं, कमलनाथ का नाम होता है ज्योतिरादित्य सिंधिया खड़े हो जाते हैं, भूपेश बघेल का नाम होता है टीएस सिंहदेव खड़े हो जाते हैं, अगर वहां पर सुक्खू साहब का नाम हिमाचल में होता है तो वहां पर विक्रमादित्य खड़े हो जाते हैं, और यहाँ पर ट्रांजिशन में दिक्कत नहीं आती। लेकिन गौरव भाटिया जी, देरी क्यों? अब जो पूरा नंबर्स गिना रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर आप बना देते सरकार तो आप अभी से महिलाओं को देते, आप जितने आपने वादे किए हैं पैसे देने के, बांटने के और ये सब वो लोगों से आप उनको नहीं मिल रहा है, तो आप देरी क्यों कर रहे हैं सीएम को चुनने में? और एक और सवाल था सर मेरा, महाराष्ट्र में मुझे याद है लाइव दिखाया गया था विधायक दल की बैठक जब फडणवीस साहब के नाम पर मुहर लगी थी, क्या कल भी ऐसा होगा? तो सबसे पहले अंजना जी, जब आप कहती हैं देरी क्यों, तो मैं समझता हूं कि ये प्रश्न प्रासंगिक नहीं है, और उसकी वजह आपको बताता हूं। 4 दिन प्रधानमंत्री जी विदेश दौरे पे थे, जो देश की प्राथमिकता थी, और फैसला जल्दी हो या आपको लगता है देर से हो, ये अहम नहीं है। फैसला सही हो, दिल्ली की जनता के हित में हो, ये अहम है। मैं आपको महाराष्ट्र का उदाहरण देता हूं। महाराष्ट्र में हमने एक कीर्तिमान बनाया था, 132 विधायक आए, तब भी वहां 8-9 दिन का समय लगा था। लेकिन उसके बाद जब देवेंद्र फडणवीस जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो हमने देखा कि वो सरकार मजबूती से चल रही है, अटकलें तब भी लगाई जा रही थी। आज भी मैं कहता हूं, जो चेहरा दिल्ली का मुख्यमंत्री हमारा नेतृत्व चुनेगा वो जनता का विश्वास पूरी तरह से जीतेगा, जो संकल्प पत्र हमने निकाला उसको जमीन पे उतारेगा और जनता उसके चुनाव से प्रसन्न होगी। इसलिए जल्दी की बात नहीं है, फैसला सही होना चाहिए। दूसरा, आपने कहा जो विधायक दल की बैठक होगी उसका लाइव प्रसारण होगा या नहीं होगा, जैसे महाराष्ट्र में हुआ था, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं समझता हूं जो हमारी पार्टी के हित में होगा, दिल्ली की जनता के हित में होगा, वो फैसला किया जाएगा। लेकिन अब मैं कांग्रेस और आपके प्रवक्ता का जवाब दे दूं। आपके प्रवक्ता कह रहे थे पीएम का मार्जिन कम हो गया। 23 साल संवैधानिक पद पे रहे हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रहे हैं, सारे चुनाव जीते हैं और जनता ने हमेशा आशीर्वाद दिया है। जबकि अरविंद केजरीवाल, जिनको घमंड हो गया था और कह रहे थे इस जन्म में तो नहीं हरा सकते, उनको मुंह की खानी पड़ी और दिल्ली की जनता ने बता दिया कट्टर बेईमान की जगह कहां है। और एक बात कहूंगा, अन्यथा मत लीजिएगा राजेश जी, आप एक बात जान लीजिए, आप हमारी चिंगारियों पे ध्यान दे रहे हैं, आपका ट्रांसफॉर्मर फूक गया है। भगवंत मान पे नजर रखे हैं अरविंद केजरीवाल, चर्चा इस पे हो रही है। तो आपकी पार्टी को खत्म करने के लिए अगर कोई व्यक्ति है तो वो अरविंद केजरीवाल स्वयं है। हमारी चिंता छोड़िए, अपनी चिंता चालू करिए। अब ये पापी आप पार्टी के दिन कम बचे हैं। कांग्रेस, ठीक है राजेश जी, इसका एक जवाब दे दीजिए। कह रहे हैं चिंगारियों पर क्यों ध्यान दे रहे हैं, आपका ट्रांसफॉर्मर फूक गया है, केजरीवाल जी हार गए अपनी सीट, भगवंत मान पर नजर है उनकी कुर्सी पर। देखिए, जब एक खबर इस वक्त आ रही है, अपने दर्शकों को जरा बता दें, नीतीश कुमार शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आएंगे, इस तरह की जानकारी आ रही है। जेडीयू से ललन सिंह और संजय झा शामिल होंगे। नीतीश यात्रा की वजह से नहीं हो सकेंगे शामिल, लेकिन ललन सिंह और संजय झा, जो कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं अभी जेडीयू के, वो शामिल होंगे। हिमांशु, अपनी यात्रा में इस वक्त नीतीश कुमार है जो चुनाव के लिए कर रहे हैं, और शायद इसीलिए आपने जानकारी दी है कि ललन सिंह और अध्यक्ष आएंगे, मतलब संजय झा। देखिए, बिल्कुल नीतीश कुमार जो है वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है एनडीए के सभी मुख्यमंत्रियों उप मुख्यमंत्रियों को जो है वो इनवाइट दिया गया था, और सभी एनडीए के घटक दलों के अध्यक्षों को। लेकिन नीतीश कुमार अपनी यात्रा पे हैं और इसीलिए उनके प्रतिनिधि के तौर पर जो है संजय झा, जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष है, और केंद्र सरकार में मंत्री ललन सिंह जो है वो शामिल होंगे शपथ ग्रहण समारोह में उनके प्रतिनिधि के तौर पर। इतना तय है। लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से जो भी संदेश होगा वो भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को दे दिया जाएगा, बधाई संदेश जो भी रहेगा। ठीक है राजेश जी, अपनी बात पूरी कीजिए। कह रहे थे ट्रांसफॉर्मर आपका फूक गया है।
अरविंद केजरीवाल हार गए हैं, उनकी नजर भगवंत मान की कुर्सी पर है। मैं गौरव भाई को ये बात बताना चाहता हूं कि चिंगारियों से ही एक एक चिंगारी बल्कि तो सब कुछ फूकती है और वो भूल गई है। जीत हार लगी रहती है। मैंने शुरू में ही बताया कि भगवान कृष्ण ने क्या कहा है, वो भूल गए। हमारा क्रम लड़ना है, हम लड़ रहे थे, सत्ता में रह के भी, विपक्ष में रह के भी जनता के लिए लड़ेंगे। मेरे भाई इंदिरा गांधी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी भी चुनाव हार गए थे। अब इस बात को समझिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, बड़े मुस्कुराते हुए कह रहा हूं। अब बार बार पापी वगैरह जो भी बोलते हैं, मैं भी बहुत सारी बीजेपी की ऐसी व्याख्याएं दे सकता हूं, लेकिन मेरे संस्कार उसकी मुझे अनुमति नहीं देते, मैं कभी नहीं देता। रही बात, अभी बहुत अच्छा एक गाना हमने सुना, हालांकि मुझे बड़ा अचंभा हो रहा है कि आपने पूछा नहीं कि संदीप दीक्षित जी को क्यों उसके अंदर बुलाया जा रहा है। मुझे तो लगता है कि पूरी कांग्रेस को, एक मिनट गौरव भाई प्लीज, मैं बीच में कभी नहीं बोलता। मेरा कहना है कि पूरी कांग्रेस को जरूर बुलाना चाहिए, क्योंकि अभय दुबे जी इस बात में बड़ी कंफ्यूज है, पूरी कांग्रेस को, क्योंकि सिर्फ संदीप दीक्षित जी को बुलाया जा रहा है। तो मतलब क्यों बुलाया जा रहा है आप समझ लीजिए। आप उन्हीं को तो बुलाया जा रहा है जो उनके साथी थे, आपके सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। और अभय दुबे जी और उनकी पार्टी को डिसाइड कर लेना चाहिए। अच्छा, 6 महीने पहले तो उनकी गोद में आप बीजेपी से, आम आदमी पार्टी से, जनता से, खुद से। एक मिनट, मैं बीच में नहीं बोलता प्लीज। 6 महीने पहले तो आप लोग मेरा कहना है कि एक मिनट भाटी साहब, गौरव भाई प्लीज, मैं कह रहा हूं 6 महीने पहले कोई भी था, आज तो आपका चल रहा है। आज तो अफेयर आपका है, मानते हैं आप, आज तो अफेयर आपका चल रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि 6 महीने पहले किसी का था, आज किसका है, तो आपका है। बीजेपी वालों की खुशी का कोई अंदाजा नहीं है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी बोल दीजिए, आजकल एकदम गुस्सा नहीं आता है एकदम। गौरव भाटिया को देखिए, एकदम एकदम स्थिति में है बीजेपी की दिल्ली जीत के बाद। अंजना जी, हाँ राजेश जी, अंजना जी, मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस लड़ किससे रही है? भाजपा लड़ रही है, आम आदमी पार्टी से लड़ रही है, जनता से लड़ रही है, खुद से लड़ रही है। कितने विरोधाभासी बयान है, मुझे समझ में नहीं आता। एक बार कहते हैं, मुझे कांग्रेस के बारे में बड़ा अचंभा होता है कि बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो कांग्रेस के ऊपर फिट बैठते हैं। वो तो ठीक है, कोई गा दीजिए। मैं ऐसा क्यों और मैं ऐसा क्यों हूँ, ऐसा एक जादू है ना, वो जादू के अंदर था। मैं तो बता रहा हूँ, मैं इनकी जितना अच्छा तो नहीं गा सकता है जितना, लेकिन वो गाना यही है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, ऐसा बता सकता हूँ। 6 महीने के अंदर ब्रेकअप हो जाए तो फिर गाने ही गाने का एक ऑप्शन बचता है। 6 महीने के अंदर अगर ब्रेकअप हो जाए तो गाने का ही ऑप्शन बनता है। हमसे ब्रेकअप हुआ क्या पता नहीं। गौरव भाटिया जी से अफेयर जरूर चल रहा है। आपके रिलेशनशिप में कोई सीरियसनेस था ही नहीं, इसलिए बुला रहे संदीप जी को। आपके रिलेशनशिप में कोई सीरियस था ही नहीं, तो ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप के बाद आप गाने गाइए, अभय दुबे जी अपनी राह। अब देखिए, संदीप दीक्षित को जो वोट मिले हैं अभय दुबे जी, वो अंजना जी सीट में विक्ट्री ऑफ मार्जिन से ज्यादा है। ऐसे में अगर विक्ट्री ऑफ मार्जिन से ज्यादा है तो संदीप दीक्षित तो निर्णायक रहे नई दिल्ली की सीट पर। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने उनकी मदद की, तू ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, गाना गा रहे हैं आपके लिए। अंजना जी देखिए, परिवार का कोई आदमी आकंठ शराब में डूबकर रोज शाम को झूमते हुए घर पर आए और भीषणतम भ्रष्टाचार में डूबा हुआ कौन साथ रखेगा, बताइए ना, कोई साथ रखेगा क्या? आज भारतीय जनता पार्टी से मैं गंभीरता से पूछना चाहता हूं, 6 महीने पहले आपने गला लगाया था तो रिहैब सेंटर ले जाते। पकड़े गए नहीं, मैंने रिहैब सेंटर में भेजा है दिल्ली के लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने भेज दिया इनको। अच्छा, इनको कहा है कि अगर सुधरोगे तो स्वीकारे जाओगे, नहीं तो खत्म हो जाओगे। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, महाराष्ट्र का उदाहरण दिया इन्होंने, महाराष्ट्र में क्या किया? फडणवीस साहब ने शपथ ली और शपथ लेते ही नकार दिया कि बहनों 2100 रुपए नहीं दूंगा। जो चुनाव में तुमको वादा किया था कि 1500 से 2100 बढ़ा दूंगा बहनों के खाते में, वो साफ इनकार करता हूं। मोदी जी ने जो वादा किया था, किसान भाइयों 6000 रुपए, मैं 6000 रुपए किसानों के खाते में सोयाबीन के पर क्विंटल डालूंगा। किसानों को कह दिया जाओ, तुम्हारी हैसियत सिर्फ वोट जितनी थी। सिर्फ एक लाइन में जवाब दे दीजिए गौरव जी, इसका टाइम एकदम खत्म हो गया। सिर्फ एक लाइन में जवाब, काटना होगा मुझे, एक लाइन में जवाब। आपने जो वादे किए वो लोगों की पॉकेट तक पहुंचना चाहिए, उसमें देरी क्यों? मैं बता, सारे वादे पूरे किए जाएंगे, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, अरविंद केजरीवाल को रिहैब सेंटर भेजा है तो राहुल गांधी को आईसीयू में भी भेजा हुआ है। 15 साल से प्रधानमंत्री बनाने का प्रयास चल रहा है, रॉकेट लॉन्च नहीं हो रहा। और अंत कल खत्म होगा, कल खत्म होगा चेहरे का इंतजार, कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री? बीजेपी का होगा, विधायकों में से एक होगा। कल से लगातार कवरेज आप देखेंगे, देखते रहिए आज।